नमस्कार सज्जनों, राम राम सबका। आज आपका स्वागत है ये पॉडकास्ट विद आरती आंटी के साथ। नमस्कार आरती आंटी, आपको बहुत नमस्कार बहुत स्वागत जी। है। सबको भी मेरी राम राम है और मधु आपको भी। बिल्कुल। हाँ जी। आज एक ख्याल मेरे मन में आ रहे हाँ थे, जी बोलो। वो मैं सोचा आपसे पूछ लूं। हाँ हाँ कोई कि कोई कोई इंसान जो बहुत पैसे कमाते हैं, बड़े आदमी बन जाते हैं, हाँ। बट पहले पहले वो बिल्कुल भगवान की तरफ होते नहीं हैं, बट बहुत पैसे कमाते हैं, बट धीरे धीरे भगवान की तरफ हो जाते हैं। हाँ। ऐसा लगता है कि भगवान उनको खींच रहा है अपनी तरफ। हम्म। पहले वैसे नहीं थे, बाद में भगवान की तरफ मुंह मोड़ लेते हैं। हाँ वो बेटे। कैसे होते हैं? बेटे कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जैसे बड़े पैसे वाले होते हैं। कई वो सोचते हैं ये तो मैंने मेहनत करी है, मैंने अपनी मेहनत करके ये मैंने सब बनाई है अपनी जी अपना फैक्ट्रियाँ खोली हैं, 1 से 2, 2 से 3। जी जी मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने मेहनत करी है। तो उनके माइंड में कभी नहीं ये आता कि भगवान की भी कृपा है मेरे जी पे। जी। तो मैं भगवान ने भी कृपा करी है मेरे पे, जो मैं आज आज मेरी पोजीशन ऐसी है। हाँ। तो ये बेटा होता है जब भगवान ने भी जिस आत्मा को अपनी तरफ लगाना होता है ना, तो वो फिर उस आत्मा को जिस टाइम पे भी लगाना होता है वो उस टाइम पे वो खुद ही लगा लेते हैं उसको अपनी हाँ, तरफ। यही है। हाँ। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बार एक बहुत रईस आदमी था। तो जैसे आ रहा था वो फैक्ट्री, 2-3 फैक्ट्रियाँ थी उसकी। तो शाम को रात को घर आया। वो आया तो देखा उसने कि घर वाले सारे आरती पूजा कर रहे हैं। तो वो नहीं भगवान को मानता था इतना। वो नहीं मानता था। उसने सोचा सारे आरती पूजा कर रहे हैं, मगन है सारे। तो वो अपने कमरे में सीधा चला जाता है। अपने कमरे में जाता है, अपने चेंज करता है और अपना कमरे में बैठ जाता है। तो उसको ना एकदम घबराहट सी बड़ी होने लग जाती है। बड़ी घबराहट सी होने लग जाती है। अपने सर्वेंट को बुलाता है, उसको बोलता है 1 कप कॉफ़ी बना मेरे लिए। तो वो सर्वेंट चला जाता है कॉफ़ी बनाने। तो उसको बहुत घबराहट होती है, उसका दिल ना बेचैन हो जाता है बड़ा। तो वो उसको आवाज़ लगाता है अपने सर्वेंट को, कहता है ऐसे है कॉफ़ी बाद में बनाई, पहले तू डॉक्टर को बुला। अच्छा। तो वो उसी टाइम डॉक्टर को फ़ोन करता है। तो डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप करता है। डॉक्टर कहता है आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। तो आप कहते नहीं मेरे को घबराहट इतनी क्यों हो रही है, मेरे को उसकी दवाई दो आप। डॉक्टर कहता है आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। पर कहता नहीं मेरे को जो इतना मेरे को घबराहट हो रही है अंदर से, मेरे को बहुत बेचैनी सी हो रही है मेरे को। तो वो डॉक्टर 1-2 टैबलेट लिख देता है, वो मंगा के खा लेता है। तो फिर भी वो ना रात के खाना वाना भी खा लेता है, लेकिन उसको चैन नहीं मिलता। रात के 1:30-2 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं। उसको वैसी घबराहट होती रहती है वैसी। फिर ना वो बाहर आता है, अपने बरामदे में आता है। तो कहता है मैं हवा चल रही है, मैं थोड़ा दूर तक चक्कर काट के आता हूँ। ओके। तो वो चक्कर काटने चला जाता है। आगे जाता है, थोड़ी सी आगे जाता है तो एक वो सीट सी जैसे बनी होती है ना रास्ते में, तो उस पे बैठ जाता है वो जाके। जैसे ही बैठता है ना तो एक कुत्ता आता है। कुत्ता ना उसकी चप्पल उठा के ले जाता है। अच्छा। वो देखता है कुत्ता मेरी चप्पल उठा के ले गया है, तो वो उसके पीछे पीछे जाता है। तो वो कुत्ता ना एक ऐसी गली सी होती छोटी सी, उसके बाहर चप्पल उसकी फेंक देता है। तो वो वहाँ जाके चप्पल पहनता है अपनी। तो उसके कानों में ना रोने की आवाज़ें आती हैं। 3-3:30 का टाइम होता है सुबह का। हाँ, रात को वो निकलता है ना 1-1:30 बजे 2 बजे तो निकलता है घर से। तो जब रोने की आवाज़ें आती हैं ना, तो वो कहता है पता नहीं कौन रो रहा है। मुड़ जाता है वापस अपने घर की तरफ मुड़ता है। फिर कहता है मैं देखूं तो सही कि कौन रो रहा है। तो वो देखता है आगे एक मिट्टी का घर सा कोई बना हुआ है गली में। तो वहाँ ऐसे चादर सी लटकी होती है, थोड़ी सी चादर उठा के देखता है। तो एक औरत ना दीवार के साथ लगी हुई और रो रही होती है दीवार की तरफ मुंह करके। अब उससे रहा नहीं जाता।
अंदर चला, पहले सोचा अंदर जाऊंगा, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे कि क्यों दूसरे के घर में ये चले रात जा को 4 बजे ये अंदर जा रहा है इसके, लेकिन चला जाता है वो। जब जाता है तो उस औरत को कहता है, बहन जी आप रो क्यों रही हैं? वो कहती है, मैं रो रही हूँ, मैं कल मेरे घर के आगे एक साधु निकला था, ये जो बच्चा पड़ा हुआ है 10-12 साल का, ये मेरा बेटा है अच्छा। और ये बीमार है बहुत। तो मैं लोगों के घर बर्तन मांजती हूँ, सफाइयाँ लोगों के काम करती हूँ, पर मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं इसका इलाज करवा सकूँ। मेरा एक ही बच्चा है, आदमी मेरा मर चुका है। अच्छा। तो कल एक साधु आए थे, उन्होंने मेरे को बोला कि तू सवेरे ना सुबह 3:30 बजे दीवार की मुंह तरफ करके तू जोर जोर से रोना शुरू कर दे और भगवान तेरी बात सुनेंगे उस टाइम। तो इसलिए मैं रो रही थी। संजोग हो गया। हाँ, इस टाइम मैं, इसलिए मैं रो रही थी। तो वो कहते कि कहते, सब कहते हैं डॉक्टर भटनागर इसका इलाज करेगा तो ठीक हो जाएगा ये। तो वो उसी टाइम ना उसको एम्बुलेंस को बुलाता है और उन माँ बेटे को साथ लेके हॉस्पिटल चला जाता है, वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को कहता है इसका इलाज करो, इस पे जितना भी पैसा लगेगा ना वो पैसा मैं दूंगा, तो आप इसका ना इलाज करो। तो अब वो 8-10 दिन हॉस्पिटल रहता है, उसका इलाज होता है, अच्छे से ठीक हो जाता है वो। फिर वो क्या करता है कि वो माँ बेटे को ना अपने घर ले आता है, कोठी के बाद जो सर्वेंट क्वार्टर बने होते हैं ना, उस पे उन दोनों को रख लेता है और बच्चे को स्कूल में डाल देता है, अच्छे स्कूल में। और उसको वो उसकी माँ जो होती है वो उनके घर का सारा काम करती है, सफाई बर्तन सारे ऊपर के काम करती है। तो वो कहता है कि मेरे को भगवान ने घबराहट डाली इतनी, मेरे को मतलब इनको मैंने देखना था, भगवान ने मेरे द्वारा इसका बच्चे का इलाज करवाना था, और मेरे को रात को घबराहट इतनी हुई कि मैं वहाँ तक, कुत्ता मेरी चप्पल लेके गया। हाँ। तो मैं इनके घर तक पहुँचा मैं, तो ये भगवान की शक्ति थी। भगवान ने मेरे मन में ये डाला कि मेरे को घबराहट हो और मैं सैर करने जाऊं और मैं निकलूं और ऐसे हो। मतलब ये तो संजोग फिर भगवान ने तैयार किया। ये सारी प्लानिंग भगवान की थी। तो भगवान ने उसको विश्वास दिलाने के लिए कि परमात्मा है। अच्छा, पहले तुम अपने यंग एज में जितना भी उसको नहीं, वो सोचता था मैंने खुद मेहनत करी है, खुद भगवान क्या होते हैं मैंने खुद करी। अब वो भगवान को वो बोला कि ये भगवान ने सारा करा, मेरे को घबराहट भी भगवान ने डाली, और मेरे को मतलब कि जो इनके घर तक पहुंचाया भगवान ने पहुंचाया, वो कुत्ता भी आया भगवान ने भेजा, मेरी चप्पल लेके इनके घर के आगे छोड़ गया वो। सोचो बड़ा संजोग निकला। देखो कैसे भगवान, जिस आत्मा को भगवान ने अपनी तरफ लगाना होता है ना, वो लगा भी लेते हैं, लेकिन कर्म अच्छे होने चाहिए, बंदे के कर्म अच्छे होने चाहिए। उनकी मर्जी होती है, उनकी मर्जी होती, कर्म अच्छे हों तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। परमात्मा अपने आप ही सब अच्छा करवा लेते हैं, लेकिन उसके लिए कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म अच्छे होने चाहिए, किसी की बुरा भला नहीं सोचना चाहिए। किसी के लिए बुरा सोचना भी गुनाह है बेटा, करना तो बुरी बात है ही, किसी के लिए बुरा सोचना भी गुनाह है। सोचना भी। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात सुन के, बहुत दिल को छू गया ये बात। आई होप दर्शकों को भी हमारी ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी, आज की कथा भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू आरती आंटी, हमको इतना इंसाइटफुल एक स्टोरी शेयर करने के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके पास अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राम राम। राम राम जी, राम।